दोस्तों, अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो बाइक है, चाहे लोन पे लिए हैं, 4 व्हीलर लोन पे लिए हैं, ट्रैक्टर लोन पे लिए हैं, कोई भी गाड़ी, बड़ा गाड़ी या छोटा गाड़ी, जब आप लोन पे लिए हैं, कंपनी का जो रिकवरी एजेंट है आपका गाड़ी खींच करके नहीं ले जाएगा। और इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि क्या करना है आपको कि आपका जो गाड़ी है रिकवरी एजेंट खींच करके ना ले जाए। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। अगर आप 4 व्हीलर लिए हैं, 2 व्हीलर लिए हैं, तो जो कंपनी होती है बोलती है कि इतना दिन में आप पैसा नहीं जमा करिएगा तो आपका जो गाड़ी है वो खींच करके चला जाएगा, आपको इतना का जुर्माना भरना पड़ेगा मत, और आपको डराती है, धमकाती है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। आपको करना क्या है कि सपोज दैट कोई अगर गाड़ी लेता है तो सोचता है कि मैं जमा कर दूंगा, यही सोच करके गाड़ी लेता है। लेकिन अगर नहीं जमा कर पा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप लोग को एक क्राइटेरिया बता दे रहे हैं। कोई भी जब आप लोन ले रहे हैं तो उसमें नियम क्या होता है कि 3 महीने तक अगर पैसा आप नहीं जमा करते हैं तो आप एनपीए में जा सकते हैं। तो एनपीए में जब आप जाइएगा तो कंपनी ये कोशिश करेगी कि किसी प्रकार से हम आपका पैसा जो है हम रिकवर कर लें, यानी जो आप गाड़ी लिए हैं उसको हम खींच लें, उसको बेच करके हम पैसा रिकवर कर लें कंपनी का। तो ये कोशिश करती है कंपनी। और 3 महीने तक जब ईएमआई आप जमा नहीं किए हैं तो उसमें आपका जो लोन है वो एनपीए में चला जाता है। एनपीए में जाने के बाद से 3 महीने के बाद से राइट ऑफ में चला जाता है, 6 महीने के बाद राइट ऑफ में चला जाता है। लेकिन ये जो है सिक्योर लोन है, यानी सिक्योर लोन का मतलब है कि आपके पास संपत्ति जो दिया है उस संपत्ति को ले करके कंपनी जो है अपना पैसा का रिकवर कर सकती है। तो गाड़ी दिया है आपको तो गाड़ी लेकर के पैसा रिकवर कर सकता है। कि जब 3 महीने तक आप जमा नहीं कर पा रहे हैं तो 3 महीने के भीतर आप उस कंपनी में जाइए। कंपनी में जाने के बाद से आप बोलिए कि मेरा जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, या हमको इतना दिन का टाइम दे दीजिए, या ईएमआई जो है इसको बढ़ा दीजिए। बहुत सारा सॉल्यूशन है। अगर ईएमआई आप जमा नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारा सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है कि आप जो आपका लोन है उसको रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। रीस्ट्रक्चर का मतलब हो गया आपका जितना ब्याज हुआ होगा और प्लस में जितना आपका मूलधन हुआ होगा, दोनों को कंपनी जोड़ लेगी। और जोड़ने के बाद से उसको फिर इसको लोन कर देगी। अब लोन कर देगी तो नया आपका लोन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 3 सॉल्यूशन है आपके पास। 3 सॉल्यूशन में से कोई सॉल्यूशन आप जा करके उसके सामने रख सकते हैं कि हमको नहीं तो रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, नहीं तो टाइम दे दीजिए, और नहीं तो हमको क्या करिए कि आपका जो ईएमआई का डेट है वो बढ़ा दीजिए। 3 साल का है तो 4 साल का कर दीजिए। इस प्रकार से होता है, सभी माइक्रो फाइनेंस में होता है। सभी फाइनेंस, जितने सारी फाइनेंस करती है कंपनी, सभी में इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से उसके सामने रख देना है, ब्रांच मैनेजर के सामने। तो अगर उसका सॉल्यूशन अगर कंपनी नहीं निकाल पाती है, या अगर उस प्रकार से सॉल्यूशन आप देते हैं, अगर उस पे राजी नहीं होती कंपनी, तो आपका जो है, आपका गाड़ी का हिम्मत नहीं है कि कोई आपका टच कर दे, क्योंकि आप गाड़ी लिए हैं, ईएमआई आप जमा कर रहे हैं, तो इनका हक नहीं है कि कोई गाड़ी आपका ले जाए। हाँ, अगर गाड़ी ले जा रहा है तो आपसे पूछ करके ही ले जा सकता है, वरना नहीं ले जा सकता है। अगर गाड़ी कोई कंपनी जो है उसका रिकवरी एजेंट खींच करके ले जाता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, उस कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। और वो जो व्यक्ति आपका जो ये गाड़ी ले गया है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकता है और इंक्वायरी हो सकता है। इस प्रकार से कोर्ट का ये आदेश है। कोर्ट का ये मानना है और कोर्ट का ये कहना है कि कभी किसी के गाड़ी खींच करके नहीं ले जाया जा सकता है। क्योंकि हाल ही में पटना में ये घटना हो चुका है। 3-4 फाइनेंस का इस प्रकार से केस आया था, जिसका गाड़ी क्लाइंट का खींच करके कंपनी ले गया था, तो उसके एवज में कंपनी को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना देना पड़ा था। तो ये जो है कंपनी के सामने सॉल्यूशन रख सकते हैं। या अगर आप गाड़ी भी नहीं दे रहे हैं, ईएमआई भी नहीं दे रहे हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी डायरेक्ट रिकवरी एजेंट भेज करके गाड़ी नहीं खिंचवा सकती है। उसके पास भी सॉल्यूशन है, वो कोर्ट में आपके खिलाफ कंप्लेन करा सकती है। कोर्ट में जब कोर्ट में कंप्लेन कराएगी तो आपके ऊपर वारंट इशू होगा, और उस वारंट में बताया जाएगा कि यहाँ से आप लोन लिए हैं,
लेकिन कोर्ट के देख रेख में ये होना चाहिए। जब कंपनी कोर्ट से परमिशन ले करके आपके ऊपर इंक्वायरी करवाती है, कोर्ट के तहत करवाती है, तो ये आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकता है। लेकिन जब तक कोर्ट से आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकालती है कंपनी, तब तक आपके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो सकता है। और जो मैं सॉल्यूशन बताया हूँ, 3 सॉल्यूशन अपना करके अपना जो EMI है उसको जमा कर सकते हैं। बाकी इससे रिगार्डिंग और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय